नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड में बुक चला करती है क्रियात्मक प्रबंध, जिसे हम अंग्रेजी में फंक्शनल मैनेजमेंट कहते हैं। उससे फंक्शनल जो मैनेजमेंट है उस बुक का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विद्यार्थियों प्रशिक्षण एवं विकास। तो हमने पहले प्रशिक्षण के वीडियो बना लिए हैं, शिक्षा के वीडियो बना लिए हैं, प्रशिक्षण और शिक्षा क्या है इसके बारे में चर्चा कर ली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रशिक्षण एवं विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रशिक्षण पहले पढ़ चुके हैं, अब विकास क्या है। सीधा सा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि हमने जो टॉपिक लिया है प्रशिक्षण एवं विकास, इसके अंदर आज हम ये जानेंगे कि प्रशिक्षण और विकास इन दोनों में मोटे मोटे रूप से अंतर क्या है। प्रशिक्षण और विकास क्या होता है, विकास क्या होता है। जब विकास को हम समझ लेंगे तो फिर प्रशिक्षण और विकास में हम अंतर कर पाएंगे। आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपनी आज की जो कक्षा है उसे प्रारंभ करते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे हमने प्रशिक्षण और शिक्षा को लेकर, वो वीडियो विद्यार्थियों हम जरूर देख लें, क्योंकि आपको वहाँ पर प्रशिक्षण क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, ये समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में ही आपको जो है विकास समझ में आएगा। सामान्यतः देखा जाता है कि प्रशिक्षण जो होता है वो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अर्थात कोई भी संस्था अपनी कंपनी में किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करना चाहती है, कार्य देना चाहती है, तो वो अपनी कंपनी के बारे में उन व्यक्ति को बताएंगे, उनको सिखाएंगे। उनको बताने के बाद में, इनको सिखाने के बाद में उनको काम पर रखा जाता है। तो उन्हें काम पर रखने से पहले, काम पर लाने से पहले उसको सिखाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है किस काम को कैसे पूर्ण करना है, इसकी तकनीक कौन सी है, कैसे हम इस कार्य का निष्पादन हम कम समय में कर लेंगे, उत्पादन लागतें कैसे कम होगी, ये सब सिखाना और बताना ही प्रशिक्षण कहलाता है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा है केवल नॉलेज देना, उनका सामान्य ज्ञान, उनको सामान्य ज्ञान देना। समाज में कैसे बैठना है, उठना है, खाना कैसे खाना है, या किसी से बातचीत कैसे करनी है, ये एक शिक्षा है। किसी व्यक्ति के बारे में या किसी विषय के बारे में उसे बताना, उसके ज्ञान का वर्धन करना, उसके ज्ञान को बढ़ाना, वो शिक्षा क्या रहती है। परंतु विकास क्या है, तो एक बार जान कर ले। विकास का मतलब ये होता है कि उससे पहले से कोई चीज़ आती है, पूरी मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं आती, पर थोड़ी बहुत तो आती है, अब उसके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ा देना। विकास का मतलब क्या होता है, वृद्धि करना, धीरे धीरे वृद्धि करना। तो यहाँ पर यही होगा प्रशिक्षण विकास के। अगर हम सामान्य विकास को अगर देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि विकास के अंतर्गत एक तो प्रशिक्षण व शिक्षा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे, विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों को सम्मिलित किया जाता है। जब प्रशिक्षण और शिक्षा आपस में मिल जाती है तो विकास बनता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण शिक्षा देनी है। हम ये कह सकते हैं कि समग्र विकास वही विकास कहलाएगा। हर चीज के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो उसके बारे में उसको नॉलेज हो, वो क्या कहलाएगा विद्यार्थी, वो विकास है कहलाएगा। तो हम ये पढ़ने वाले कि प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है। तो पहला अंतर अर्थात विकास क्या है, तो पहला में ये भी दिख रहा है कि प्रशिक्षण जो है वो विकास का एक भाग है। प्रशिक्षण किसका भाग है, विकास का एक पार्ट मात्र है। ठीक है विद्यार्थियों, और इधर आते हैं हम, यहां से चालू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्रशिक्षण एवं विकास, यहाँ पे लिखा हुआ बीकॉम पार्ट थर्ड,
और यहाँ पर इसके कुल मिला के 5 बिंदु हैं। उन 5 बिंदुओं का हम अलग अलग एक एक बिंदु को लेंगे, बारी बारी से उनका अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला बिंदु विद्यार्थियों हमारे पास प्रथम बिंदु है विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करना। तो विकास का मतलब यही है। विकास में क्या सिखाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में देखना, प्रशिक्षण तो एक विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान देता है। शिक्षा जो व्यक्ति की नॉलेज बढ़ाता है, सामान्य नॉलेज जो होता है, सामान्य ज्ञान जो होता है, परंतु विकास जो होगा वो क्या करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात अलग अलग विषयों पर एक व्यक्ति की या विभिन्न व्यक्तियों के ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान प्रदान करता है, उनको सिखाता है। तो सिखाना भी और शिक्षा भी दोनों ही सम्मिलित हो जाती है। अगर एक शब्द में करें तो इसका समग्र विकास करना ही विकास कहलाता है। व्यक्ति का समग्र रूप से जिससे प्रशिक्षण मिला हो, शिक्षा मिली हो, उसे हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। अगला देखते हैं विद्यार्थियों का दूसरा है कार्य निष्पादन योग्यता में वृद्धि करना। कार्य निष्पादन क्या होता है विद्यार्थियों, पहले एक बार इसको देख लेते हैं। कार्य निष्पादन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य दिया जा रहा है तो वो उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेगा, समाप्त कर लेगा। तो कार्य को कैसे करने वाला है, कार्य को पूर्ण कैसे करेगा, वो होता है कार्य निष्पादन करना। कार्य पर जो कार्य दिया गया है उस पर काम करना, उसको समाप्त करना। तो विकास के अंदर व्यक्ति को सिखाया जाता है कि कार्य निष्पादन जो है, अर्थात जो कार्य दिया जा रहा है उसमें कार्य करने की जो योग्यता है, व्यक्ति में कार्य को पूर्ण करने की जो योग्यता है, उस योग्यता में क्या करता है, विकास करना, उस योग्यता में वृद्धि करना। अगर उसकी कार्य करने की योग्यता में वृद्धि कर देते हो तो ये मान के चलना विद्यार्थियों को क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो कार्य तो पहले भी आता है, कार्य को पूर्ण करना तो पहले भी आता है, लेकिन उसमें क्या करना है, विकास करना है, उसको वृद्धि करना है, उसको बढ़ाना है। अगर वो बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, विकास बन जाएगा। तीसरा विद्यार्थियों, संस्था के अंदर में बाहर अपनी भूमिका को, निर्वहन को बढ़ाना। तो देखेंगे एक बार, प्रशिक्षण जो होता है वो संस्था के अंदर कार्य के लिए भी हो सकता है और संस्था के बाहर होने वाले कार्य के लिए भी हो सकता है। तो हमने किन्हीं व्यक्तियों को शिक्षा दे दी है, प्रशिक्षण दे दिया है, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनको और ज़्यादा प्रशिक्षित करेंगे, उनको जो कार्य आता है उनको और ज़्यादा ज्ञान प्रदान करेंगे, उनके ज्ञान में और ज़्यादा अभिवृद्धि करेंगे। वो जो ज्ञान में अभिवृद्धि कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो विकास कहलाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि संस्था के अंदर होने वाले कार्य जो होते हैं उनके लिए भी हमें उसे उसका ज्ञान में वृद्धि करनी होगी, समग्र विकास करना होगा, और संस्था के बाहर होने वाले कार्य में भी इसके ज्ञान में और समग्र विकास करना होगा। तो विकास जो है उस संस्था के अंदर जो कार्य कर रहे हैं उनका भी किया जा सकता है, और संस्था के बाहर जो हम काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति संस्था के बाहर काम कर रहे हैं, उनका भी विकास किया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं, संस्था के अंदर व बाहर अपनी भूमिका का निर्वहन को बढ़ाना। तो एक विषय यह भी है कि कोई भी कर्मचारी या किसी भी कर्मचारी का समूह या व्यक्तियों का समूह है, संस्था के अंदर और संस्था के बाहर दोनों जगह काम कर रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं उनकी कार्य करने की जो भूमिका है उस भूमिका को और बढ़ा देना, ताकि वो और ज़्यादा शिक्षा प्रदान कर सके, शिक्षा ले सके, और ज़्यादा प्रशिक्षण ले सके, उस संस्था के कार्य को और बढ़िया तरीके से कर सके। क्योंकि एक व्यक्ति किसी कार्य को रेगुलर करता जाता है तो उसमें वो अनुभवशील हो जाता है, उसका अनुभव बढ़ जाता है, और जब इसका अनुभव बढ़ रहा है, जब उस व्यक्ति का अनुभव बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसकी कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती है। वो बाहर के व्यक्तियों से डील जो होती है, जो अनुबंध होता है, वो सही रूपरेखा से कर पाता है, बाहरी व्यक्तियों को सही प्रकार से हैंडल कर पाता है। तो यहाँ पर हमें संस्था के अंदर और बाहर दोनों तरफ की जो कार्य हैं उनकी भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है।
चौथा विद्यार्थियों, समाज की अपेक्षाओं को पूर्ण करना। देखेंगे एक बार कि विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं का निर्माण इसलिए होता है ताकि वो समाज की विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो समाज को उस संस्थाओं से काफी अपेक्षाएं होती है और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संस्थाओं को विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह रखना पड़ता है, विभिन्न व्यक्ति रखने पड़ते हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति रखने पड़ते हैं, शिक्षित व्यक्ति रखने पड़ते हैं। परंतु फिर भी समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, समाज की विभिन्न अपेक्षाओं की अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनका विकास किया जाता है, अर्थात उनको और ज़्यादा प्रशिक्षित किया जाता है, और ज़्यादा उनको शिक्षा दी जाती है, उनका चहुमुखी विकास किया जाता है, चहुमुखी ज्ञान प्रदान किया जाता है, ताकि वो समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है विद्यार्थियों, हमारा लास्ट है मानवीय गुणों का विकास करना। तो जब हमने पढ़ा है कि एक जो व्यक्ति होगा अगर उसका विकास किया जा रहा है, तो विकास के अंतर्गत केवल उसको प्रशिक्षित और शिक्षा में ही, अर्थात प्रशिक्षण शिक्षा में ही विकास, उसका ज्ञान में वृद्धि नहीं की जाती, अपितु उसके जो मानवीय गुण हैं, अर्थात उसको बात कैसे करनी है, समाज में कैसे रहना है, स्वस्थ कैसे रहना है, बातें आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अनुबंध कर रहे हैं तो पत्रकार को कैसे डील करना है, उसे किस प्रकार से कार्य करना है, उसके मानव के अंदर क्या क्या गुण हैं, इनका भी विकास किया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है, जो हंसमुख होता है, उससे कई प्रकार के जो ग्राहक होंगे, व्यक्ति होंगे, डीलर होंगे, वो प्रभावित होते हैं, एक स्टेटस होता है। इसलिए व्यक्ति के मानवीय गुणों में भी विकास करना काफी आवश्यक है। अगर आप अपनी संस्था को अगर टॉप पे लेके जाना चाहते हो, तो व्यक्ति के मानवीय गुणों में भी हमें जो है विकास करना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रशिक्षण विकास के अंदर 5 पॉइंट थे, ये 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब आपको बुक उठानी है और बुक में से इसकी डिटेल और देखिए, ताकि आपको विकास के बारे में और अत्यधिक समझ में आ जाए। जिन व्यक्तियों को कंफ्यूजन है वो इससे पहले वाले वीडियो अवश्य देखें, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।